वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, फिर हुकूमत आपसे बात कर सके। सड़कों के फिर के तलदम तंजीम के साथ बात नहीं कर। मैं नहीं चाहता हूं कि साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके खिलाफ भी नायाब इस्तेमाल हो। को बरगलाया जाए कि एक बार फिर मेरा अजीम मत लो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इमरान खान को असेंबली में वापसी के लिए आखिरी वार्निंग। कहा, अगर सड़कों पर रहे तो कलअदम तंजीमों से हुकूमत बात नहीं करेगी। नहीं चाहते आप जेल में हो और साबिक खातून अव्वल आपसे जेल में मुलाकात के लिए आए। अगर इमरान खान जमहूरी रवैया अपनाते हैं तो ये अच्छा होगा, वरना हमें उनका इंतजाम करना आता है। गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की यौम शहादत की मरकजी तकरीब से खिताब। बोले, लॉन्ग मार्च ड्रामा तमाशों से मुल्क नहीं चलते। हम अपने मुखालिफ को कहेंगे पहले इंसान फिर सियासतदान बने। पाकिस्तान की मईशत बचेगी तो फिर वजीर आजम की कुर्सी पर लड़ सकेंगे। मुशर्रफ की बाकियात के लिए सिलेक्टेड के लिए ये उनकी सियासत की क़यामत का निशानी है। इस ऐलान के बाद मुशर्रफ के बाकियात और ये सिलेक्टेड लोग सियासी यतीम बन चुके हैं। यही तो वजह है कि बनी गाला से चीखे निकल रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सेलेक्टेड के सहूलतकार को बड़ी इज्जत से खुदा हाफिज कह दिया। ये जयालों की कामयाबी और जमहूरियत का इंतकाम है। जैसे मुशर्रफ वैसे ही सेलेक्टेड और बाकियात माजी का हिस्सा बन चुके हैं। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये तो मुल्क में नहीं रहेंगे। इदारा सियासत में मदाखलत ना करने का फैसला करता है, ये जमहूरी इंतकाम है। जब से इदारे ने सियासत में मदाखलत ना करने का ऐलान किया है, तब से मुशर्रफ और उनके बाकियात को तकलीफ हो रही है और बनी गाला से रोने की आवाजें आ रही हैं। इमरान खान इदारे से बार बार मदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं ताकि मेरे अजीज हमवतनों का मामला शुरू हो जाए। सेलेक्टेड को दहशतगर्दों के सामने घुटने टेकने की इजाजत किसने दी? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का सवाल। बोले, इमरान खान की दहशतगर्दों इंतहा पसंदों की पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा। एक बार फिर एक होकर दहशतगर्द इंतहा पसंदों का मुकाबला करना पड़ेगा। हम दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, मगर हिसाब चाहिए ये गुनाह कैसे हुआ। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान शोधा के लवाहिकीन को जवाब देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा, आज नौजवान वजीर खारजा है जो भारत को बेनकाब कर रहा है। आने वाला वक्त नौजवानों का है। जो बुजुर्ग बन चुके, जो चल नहीं सकते, उनको आराम से घर बैठना चाहिए। आवाम को जीने दें। हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बहुत तबाही हुई। हम सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। सेलेक्टेड ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आखिरी दिनों में पाकिस्तान की मईशत पर खुदकुश हमले किए। एक ऐसा बोझ अवाम ने उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की माशी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। मद में जो हमारा जो सर्कुलर डेट जो है ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का अजदहा बन चुका है। एक ऐसी हुकूमत जो जिसको मार्ज़ वजूद में आए हुए सिर्फ 8 माह हुए हैं, वो 30 साल का ये जो एक पहाड़ नुमा जो मलबा है उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अवाम महंगाई से घबराए नहीं बल्कि सब्र तहम्मुल से उसका मुकाबला कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। बोले, मसाइल का पहाड़ 8 माह में ख़त्म नहीं कर सकते। IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। हुकूमत को भी मजीद वक्त दरकार है। सरबराह रेट अजदहा बन चुका है। जब गैस सस्ती थी तब PTI हुकूमत ने नहीं खरीदी। 27 अरब तेल गैस की इंपोर्ट पर चले जाते हैं। तरक्की और खुशहाली कहाँ से आएगी? मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। अगर हम इकट्ठे ना हुए तो सबकी तबाही होगी। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात ने खबरदार कर दिया।
इमरान खान को असम्बली में वापसी का मशवरा, कहते हैं आइंदा आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। पंजाब असम्बली मिट्टी की नहीं बनी कि टूट जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि रोज रोज के लॉन्ग मार्च से मुल्क की जमहूरियत कमजोर हो रही है। ऊपर जाती मईशत को किसने डुबोया? कौम जवाब चाहती है। लाडला आज भी लाडला नजर आ रहा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने IMF के कुछ मुतालबात को आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन का कहना है कि पीपल्स पार्टी जिनके साथ मसलहत के साथ चल रही है वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। अगर पंजाब में ऐसे ही चलते रहे तो मसलहत करने वाले पंजाब में हमें ख़त्म कर देंगे। मुकाबला फिर नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान होगा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक PTI के अरकान असम्बली स्पीकर राजा परवेज अशरफ की अदम मौजूदगी के बाइस ऐवान में नहीं जाएंगे। PTI रहनुमा आमिर डोगर और राजा परवेज अशरफ के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता, मुलाकात पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि सियासत में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, राब्ते रहने चाहिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि वक्त पर यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई जाए। अब जब शेड्यूल का ऐलान हो चुका तो UCs बढ़ाना चाह रहे हैं। हुकूमतें हर दूसरे दिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर देती है। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को शेड्यूल थे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा हुकूमत की ख्वाहिश थी किसी न किसी तरह इलेक्शन से भागा जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने अपने ही फैसले को रिवर्स कर दिया। अली नवाज अवान बोले इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान के खिलाड़ियों से घबरा गई। शाहिद आफरीदी जारहाना अंदाज अपनाते हैं, हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं, इनकी क्रिकेट बोर्ड में ज़रूरत है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी बोले पिछले बोर्ड और PSL फ्रेंचाइज के मामला ठीक नहीं थे। PSL को पूरे पाकिस्तान में लेकर जाने का भी ऐलान। जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत की बन्नो हमले में शहीद अहलकारों के अहल खाना से टेलीफोन पर ताज़ियत। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने तक अपने मिशन से नहीं हटेंगे। मारूफ आलिम दीन तारिक जमील को दिल का दौरा, कनाडा के अस्पताल में जेर इलाज। बेटे यूसुफ जमील की मुताबिक वालिद की तबीयत अब बेहतर है। आवाम से दुआओं की दरख्वास्त की। चेयरमैन नूर आलम की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। 2013 से 2018 के दौरान 5 लाख लैपटॉप्स की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कमेटी ने PhD करके वापस न आने वाले 6 प्रोफेसर्स की 25% सिक्योरिटी फीस जब्त करने और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि खौफ में पौधा भी नहीं बढ़ता, ये तो फिर मईशत है। हुक्मरानों ने मुल्क को आगे ले जाने की बजाय अंधेरों में धकेला है। वजीर खजाना रोज कहता है हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, असल में तो हम डिफॉल्ट हो चुके। कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। गवर्नर सिंध की बोहरी कम्युनिटी के रूहानी पेशवा की रिहाइश गाह आमद। कहा तस्बीह हाथ में पकड़ ली है, अब सारे काम अच्छे होंगे। जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। कराची की रोशनी और रौनकों को दोबारा से बहाल करना है।
ज़राई सार्फिन का मुतालबा पूरा, बिजली 3 रुपये 60 पैसे सस्ती। नेपरा ने ज़राई सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 13 रुपये फी यूनिट कर दिया। कराची वालों के लिए भी खुशखबरी, बिजली 7 रुपये 43 पैसे सस्ती करने की मंजूरी। आइंदा साल की पहली सहमाही के लिए 3 रुपये 21 पैसे का इजाफा भी मंजूर। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपये तक फरोख्त होने लगा। शहर कायद के बासी महंगा तरीन आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 2420 रुपये का हो गया। कोयटा में 2320 रुपये में फरोख्त। कराची में अंडों और मुर्गी की कीमत भी बढ़ गई। फी दर्जन अंडे 280 से 350 रुपये तक फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 480 से 500 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। रूस की जानिब से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तवील मुद्दत के लिए कुदरती गैस सप्लाई की जा सकती है। रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक की पेशकश। यूरोप को भी गैस फराहमी पर रजामंदी का इजहार। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स और कॉलेजेस को मजीद 7 रोज बंद करने का हुक्म। स्मोक की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालत ने केस की समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। नदी नाले जम गए। स्कर्दू में दर्जे हरारत -10 रिकॉर्ड। केपी में कल से बारिशों, बालाई इजला में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। अमरीका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान जारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 57 हो गई। मगरबी न्यूयॉर्क के बाज़ हिस्सों में 43 इंच की बर्फ पड़ी। बफेलो में 27 अफराद जान से गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स से 352 पॉइंट्स कम होकर 39,802 पर बंद। सोने की कीमत में 4,500 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 1,82,500 रुपये हो गई।